आदाब अखबार मशी के डिजिटल पेज के नाज़रीन। आज हम लोग एक ख़ास पॉडकास्ट आपके सामने पेश करने वाले हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है और काफ़ी छाए रहते हैं तमाम डिबेट्स में, टीवी के डिजिटल डिबेट्स में। तो आज इनसे ख़ास मुलाकात है और इनसे ख़ास मुलाकात का वजह ये है कि एक जो बहुत ही ज़बरदस्त हॉट टॉपिक अभी जो मार्केट में राउंड कर रहा है वो है एसआईआर। तो इसी के ऊपर पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं तौसीफ रहमान साहब। आइए हम इनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और मशरी के एक पॉडकास्ट के साथ यहाँ पर आ रहा है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल और बहुत ज़रूरी भी है कि आवाम तक ये खबर पहुँचे और नौजवानों तो खबर पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उससे बड़ी बात क्या है कि उर्दू में तो था मशरी का, ब्रोमन हिंदी में भी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग जो ये पढ़ेंगे तो ये जो आउटरीच जो है ये ज़्यादा बड़ा हुआ रहेगा। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज एक बहुत ही अहम पर्सनालिटी से, जैसे मैंने कहा तौसीफ रहमान साहब जो कि बहुत ही स्मार्ट पर्सनालिटी, यूनिक स्पोक पर्सन है इन डिमांड अभी पूरे वेस्ट बंगाल में और टीएमसी को लीड करते हैं। और तमाम आप जब भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो ये छाए रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़ डिबेट हो, बंगाली न्यूज़ डिबेट हो, हर लैंग्वेज के माहिरीन हैं तौसीफ रहमान साहब। आज हम लोग वो जो स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं एसआईआर के ऊपर और इनके साथ और भी बहुत सारे सवालात होंगे और समझ लीजिए कि सवालात के कटघरे में इनको रखा जाएगा और उनको जज किया जाएगा कि यकीनन इन्हें जो एक जिम्मेदारी दी गई है टीएमसी की जानिब से क्या वो बखूबी उस पर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। तो तौसीफ साहब, जैसा कि आप देखा जा रहा है कि अभी चूँकि बंगाल का इलेक्शन है 2026 में, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही है पॉलिटिकल फील्ड में। तो बिहार का इलेक्शन को लेके एक नया शोरगुल मचना स्टार्ट हो गया है कि भाई एसआईआर आएगा, एसआईआर आएगा, इस तरह का खौफ बैठा दिया गया पब्लिक में। और चूंकि आप वेस्ट बंगाल को लीड करते हैं एज ए स्पोक पर्सन, तो यहाँ के लोग जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग जैसे रूरल एरियाज में, रूरल पॉकेट्स में, तो पहले आप हमें ये समझाएं या हमारे नाज़रीन को ये समझाएं कि ये एसआईआर व्हाट इज ऑल अबाउट और ये अगर होगा तो ये क्या फ़ायदा है या बेनिफिट्स है या इससे कोई लॉस होगा। पहले इस पर हम लोग गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो इज्जत लेने और देने वाला अल्लाह है, ऊपर पे भगवान है, आप जिनका भी नाम लें, ठीक है, तो उनके हिसाब से ही हम चलते हैं। और मेरे ख्याल से बंगाल को, आप कह रहे हैं तौसीफ रहमान बंगाल को लीड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बंगाल को लीड करना बंगाल की आवाम है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरे ऑपोजिट रूबरू होकर बैठे हैं, सवाल के कटघरे में मुझे खड़ा किया गया है। मुझे लगता है ये हमारा नसीब है कि 12 करोड़ की आबादी से आप निकल कर अपने माशरे में जब बैठते हैं सवाल और जवाब देने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, आवाम का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है कि जहाँ पर 42 एमपीज़ हैं, राज्यसभा वाले हैं, 280 के ऊपर हमारे एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज बने हुए हैं, 144 काउंसिलर कलकत्ता में हैं और कई जितने भी लोग हैं उनमें से हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि 12 करोड़ की आबादी को जवाब देना। आपने मुझे वोट जो दिया था जब हम आपसे भीख मांगने आए थे, कोई नेता को अगर बुरा लगता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे जी। जब हम आपसे भीख मांगने के लिए आए थे तो हमने आपसे यही कहा था कि हम आपको जवाब देंगे। बेशक हम आपको जवाब देंगे, आप हमें जवाब नहीं देंगे। आप हमें क्यों जवाब देंगे? आप तो हमें वोट दे रहे हो। करोड़ों की संपत्ति भी बेच दीजिएगा तो आप वोट खरीद नहीं सकते। मगर आज कई अदारा और कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हो चुके हैं जो बलगरा कर वोट खरीदने लग चुके हैं और वोट बेचने की, गद्दी चोरी की, वोट चोरी के उस मुकाम पर पहुंच गए। तो हमारा फर्ज बनता है कि इस कटघरे में खड़े होकर हम आपको जवाब दें। बहुत सही सवाल है मशरिक के जानिब एसआईआर, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था एसआईआर है क्या जी। पर ये मुहिम जो है, मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि कुछ महीने पहले ये जो सबसे पहले जो इलेक्टोरल लिस्ट में जो ये इस शिजरे को छेड़ा गया था, ये ममता बंदोपाध्याय ने छेड़ा था। अच्छा। और मशरिक के हेडलाइंस में भी आया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जो लोग बंगाल में बैठे हैं वो गुजरात में भी हैं, जो गुजरात में वो महाराष्ट्र में भी हैं। कहीं ना कहीं आपका नाम काट कर वहां वोट दिलाया जा रहा है। फर्ज कीजिए रजा साहब है, रजा साहब बंगाल में काट दिया गया है, अहमदाबाद के किसी और कोने पे आप वोट दे रहे हैं अच्छे सेम नाम से। तो हम कॉमन लोग जो हैं वो कैसे इस चीज को पकड़ेंगे?
समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अब रहा बात एसआईआर का, एसआईआर वाज नेवर मेंशन्ड इन एनी बुक ऑफ लॉ, ओके, जहां तक मुझे लग रहा है। तो इट वाज क्रिएटेड लाइक दैट। तो एसआईआर को आपने नाम दिया है, पुख्ता पुख्ता अगर आप जवाब देखेंगे तो आपको, मुझे, या जो जेंजी क्राउड है हमारा, जी जी, एक है मिलेनियल क्राउड, एक है जेंजी क्राउड, क्राउड जी, जिसको हम खास करके आज उनसे हम मुखातिब होना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और उनके दिमाग में बेशक, कि हो क्या था, हो क्या रहा है बंगाल में, हो क्या रहा है बिहार में, जी जी जी, भारत में क्या हो क्या हो रहा है, ठीक सही है। है, जो तो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, हम लोग 90s के, जी जी, हम लोग जेंजीज नहीं, जी जी, ठीक है। जो 2000 बाद के जो पैदा हुए हैं, उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज, कि व्हाट्स हैपनिंग विद द इलेक्टोरल लिस्ट। बट हमें और आपको ये पता हो कि हमारे घर में स्क्रूटनी होता था। अच्छे, ठीक है, स्क्रूटनी उसको कहते हैं, मेरे सारे कलकत्ते के लोग, बंगाल के लोग इस चीज को कनेक्ट करेंगे, इस बात को मेरे से, कि घर घर चढ़कर मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं, ओके, लिस्ट लेकर चढ़ते थे, अच्छे, और आपके घर में पूछते थे कि फलाना फलाना है, आप लोग हैं, ये रहा आपका स्लिप, अब आप वोट जिसको भी देना चाहें आप दे सकते हैं। जितने भी अन्य अन्य पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे मोहल्ले में, वो सब जाते थे घर में। ये मैंने भी देखा, उससे पहले मुझे नहीं पता, बट मैंने ये इलेक्टोरल लिस्ट करेक्शन देखा था। ओके, जैसे आप कहेंगे कि हाँ मेरी अम्मी तो हयात से हैं, अब्बा मेरे हयात से नहीं है, तो ठीक है, हम वो क्रॉस कर देंगे, ठीक है, अब्बा हयात से नहीं है, तो अब वो 6 महीने 7 महीने के बाद वो ठीक करेक्शन हो जाएगा। हम वो चीज को जानते थे। एसआईआर बिहार पे इलेक्शन से पहले ना मैंने आपसे कुछ पूछा, ना मैंने आपके पास गया, ना मैंने आपके दस्तावेज देखे, ना मैंने आपसे कहा कि आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, हमने आपसे कुछ नहीं पूछा। हमने 65 लाख लोगों को काट दिया जी, 10 जुलाई या 12 जुलाई की बात है, 10,000 लोगों को काटा गया था बिहार में, ठीक है। 11 से जुलाई, अगस्त आते 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 14 दिन के स्पैन में 65 लाख काट दिया। तो आपको ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं इतना भी अब पढ़ा लिखा नहीं हूं कि इसका जवाब मैं दे सकूं कि 11 जो काम 3 साल में होता है, उसको इलेक्टोरल लिस्ट का जो काम होता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 दिन पहले, जी जी, द वर्क विच टेक प्लेस इन 3 years, ओके, हाउ आर यू मैनेजिंग टू डू इट इन 2 weeks? अमेजिंग, या अमेजिंग वर्क, जी जी जी, हिंदी में, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, जो चीज को मुकम्मल करने में, कायम करने में 3 साल लग रहा है, जी जी जी, उस चीज को आप 2 हफ्ते में कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं आधार कार्ड जाली बन रहा है, हम भी तो मान रहे हैं, इस बात से तो हम नहीं निकाल, टीएमसी तो इस बात को नहीं निकाल रही कि जाली काम नहीं हो रहा है। हमने तो आवाज उठाया था इलेक्टोरल लिस्ट के लिए कि इसको करेक्शन करिए, करेक्शन करके जो होता है हमें बताइए। मगर हम जब आपके पास करेक्शन, आप मेरे पास जब आइएगा, तौसीफ रहमान आप घर पे हैं, मैं कहूँगा हूँ, आप कहेंगे आपका वोटर आईडी है, मैं कहूँगा है, आप कहेंगे आपके पास आधार आईडी है, मैं कहूँगा है, अच्छा आपके अब्बू का, आपके वालिदैन का कोई डॉक्यूमेंट्स है, मैं कहूँगा नहीं वो तो नहीं मिल रहा है। मैं शायद शक के कटघरे में खड़ा हो सकता हूँ। ओके, ठीक ठीक ठीक, जी जी, ये लॉजिक है, ठीक, मैं समझ रहा हूँ कि आप कहेंगे कि नहीं मेरे अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, मान लिया, कुछ तो आप दिखाएंगे, प्रूफ ऑफ, जी जी, कुछ तो आप दिखाएंगे, आइडेंटिटी 100%, है ना जी, ठीक है। कि अगर आप 32-33 साल के हैं, तो आपके वालिद अगर गुजर भी गए होंगे, तो कब गुजरे होंगे, 5 साल 4 साल पहले गुजरे होंगे। मेरे ख्याल से कुछ अगर नहीं होगा तो मोदी दुकान में मेरे वालिद का, मैं आपको देखिए कॉमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो पब्लिक बात समझेगी, जी जी, मोदी दुकान में मेरे वालिद का किनारा किनारा के जो दुकान होता है, राशन कार्ड जरूर मिलेगा। हाँ सही है ना, सही सही, हाँ ये तो मिलेगा, है वो पुराना वाला, जी राशन कार्ड मिल गया, तो मैं ठीक हो गया। कहने का मतलब क्या है कि लोग मेरे पास आए ना, मुझसे पूछे तो सही, तो गए, पर मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। And they have taken the decision. आपने डिसीजन ले लिया, आपने 65 लाख वोट, तो do you think this is unconstitutional? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, एसआईआर कहाँ मेंशन है? आप तो नाम दे दिए इसको, आप जब नाम दिए तो मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय ने भी नाम दे दिया एसआईआर को, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। माय गुडनेस, बड़ा जबरदस्त है ना, उनका दिया हुआ नाम है, अच्छे, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग इज द नेम हैज गिवन बाय अभिषेक बंदोपाध्याय, जो सच है।
हम आपसे पूछे भी नहीं और आपका वोटर लिस्ट के साथ हमने चोरी कर लिया, ठीक है, हमने आपका नाम काट दिया, बात खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं एसआईआर को समझना और समझाना जरूरी है, मगर ये आपकी गुंडागर्दी चल रही है कि आप 65 लोगों का नाम काट चुके हैं बिहार में। अच्छा, ये बताएं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन मेकर है अभी इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दिया। तो एज अ बंगाल में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ पास हो रहा है या कुछ फरमान जारी हो रहा है, तो आप उसको कैसे रोकथाम करेंगे? क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि एसआईआर लागू होने का मतलब कि अभी इलेक्शन कमीशन देख रहा है कि बिहार में हो गया, अब नाउ वी आर मूविंग टू ईच, जितना भी जोन है वहां पे करेंगे। तो बंगाल इसके लिए कैसे तैयार हो रहा है? क्या फरमान को नहीं मानेंगे या फिर कुछ अपना फरमान लाएंगे, या इसमें किस एडिट कैसे करेंगे? देखिए, बिहार में जब ये काम हो रहा था तो बिहार में हमारे जो होने वाले मुख्यमंत्री, मैं उनको अभी से बधाई दे देना चाहता हूँ। अगर ये हमारे जो तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी यादव, मुझे लगता है वो जीत जाएंगे, उनको अभी से बधाई है। मैं अच्छा, के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जी जी जी, उनको दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड रखिएगा। जी जी जी, उन्होंने बहुत मुशक्कत की, वो दौड़े भागे, जी जी, पर मुझे लगता है बंगाल के पास अपना पॉइंट्स है। ओके बंगाल के पास 12 करोड़ की आबादी का एक जिम्मेदारी है, ओके, ठीक है, और हम तो शायद ये नहीं होने देंगे। अब इसको आप चाहे गुंडागर्दी समझिए, या दादागिरी आप दादागिरी समझिए। दादागिरी इसलिए है क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है ना आपको बचाने की, हमने जिम्मेदारी ली है आपको बचाने की। आप वन नाइट में, आप एक रात में इंडिया के बाहर कैसे हो सकते? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। आप एक रातों रात में, मतलब बाहर वाले कैसे हो जाएंगे आप? जिस शख्स ने हमें वोट दिया, आज़ादी के बाद से लेकर जिस बाप दादा ने वोट दिया, जिसके बच्चे ने वोट दिया, उसके बच्चे बच्चे ने वोट दिया, आज वो उस कटघरे में खड़ा कि वो इंडियन नहीं। तो अगर ये बात है तो ये इंपॉर्टेंट एक मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ आज मैं श्री डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कि अगर आपको लगता है उस इलेक्टोरल लिस्ट में कोई मसला है, हमें भी लगता है, जी जी, कोर्ट को समझाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है और मान रहा भी है, तो ये इलेक्टोरल लिस्ट नया तो नहीं, पुराना ही है। 2024 का जो जनरल इलेक्शन था इसी वोटर लिस्ट से जीता गया, ओके, या जी जी, है ना? ठीक ठीक, इसी वोटर लिस्ट से जीता गया। डिसॉल्व कर दीजिए 2024 का इलेक्शन। तो ये आप प्रपोजल दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? नहीं, अरे मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत हुआ, वोट चोरी हुआ, मैं कह रहा हूँ गद्दी चोरी हुई। गद्दी चोरी फिर आपने किया। आप कह रहे हैं कि ये पानी में जहर है, जी, ठीक है, ये पानी कई सौ साल से यहाँ पर रखा हुआ है, कब हुआ था मुझे नहीं पता, कब मिलाया गया था मुझे नहीं पता, इस पानी में जहर है और आप ये पानी पी रहे, और आप आज 2025 सितंबर के महीने में मर गए, और यहीं पर 2024 में एक और व्यक्ति ये पानी पीकर चला गया था, तो वो भी तो मर गया होगा। जी, अगर ये पानी यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें जहर है, आज आप पी के मर गए और कई लोग पहले भी ये पीकर पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो मर ही गए होंगे ना। जी, जहर पुराना तो नहीं हो जाएगा। नहीं, सही है। अगर कंटामिनेटेड कोई चीज हो गया है तो वो कल भी था, आज भी है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है वोटर लिस्ट में कोई भी परेशानी है और जो चीज 3 साल लगता है उसको आप 2 दिन में करने को तैयार हैं, तो 2024 का जनरल इलेक्शन, अगर आपकी में औकात है, अगर आप में ताकत है, अगर आपके साथ खानदान में ताकत है, अगर आपकी बाप की औकात है, तो आप 2024 के जनरल इलेक्शन को भी डिसॉल्व करिए, फॉलोड बाय तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस भी अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। ये तौसीफ रहमान का वादा है। तो जैसा कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेबाक आंसर दिया है तौसीफ साहब, हम ये जानना चाहेंगे, देखिए फ्लॉज तो है, फेक है, बहुत कुछ इसमें जाहिर सी बात है मिक्स है, तो क्यों ज़रूरी है ये इलेक्टोरल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? इसके पीछे क्या वजह है? और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार हो सकता है, माइग्रेंट वोटर्स का ध्यान रखा जा सकता है और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन हो जा रहा है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और नई पॉलिसीज़ जो है, तो आपको क्या लगता है ये जो 5 पॉजिटिव पॉइंट है एसआईआर को लेके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है या इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि भाई हम अपने लोगों को और डिजिटलाइज कर कौन दें? सा इलेक्शन कमीशन? झूठा इलेक्शन कमीशन,
चोर चुनाव आयोग, क्या आप बोल रहे, कौन सा पॉइंट बताइए, आप मुझे सुने, आप मुझे देख के बताइए कौन सा। जैसे मैंने कहा कि माइग्रेंट वोटर्स का जैसे इसमें ध्यान रखा जाएगा, जो लोग जगह बदलते हैं जैसे उनका आप रजिस्ट्रेशन। कैसे फैसला कर रहे हैं इतनी जल्दी, 2 दिन में आप फैसला कैसे कर रहे हैं? दीज आर पॉइंट्स, दीज आर नथिंग न्यू। ये कौन सा नया पॉइंट्स है इनके पास, चुनाव आयोग के पास कोई तो नया चीज नहीं है। ये तो बच्चे बच्चों को भी मालूम है कि अगर मैं कलकत्ते से दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा तो अगर मैं अपना दिल करे, अगर मैं अपना वोटर लिस्ट अगर चेंज करना चाहता हूं तो मैं चेंज करूंगा, अदरवाइज मैं हर बंगाल इलेक्शन में आके मैं वोट देकर चलो जाऊंगा। ये कौन सा नया बात कर रहे हैं? अरे ये कह रहे हैं कि हम अपने माँ बहनों की तस्वीर कैसे, अरे जारी करिए ना। अरे कौन वोट देने आया था उस वक्त, नहीं देने आया था, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे आपने इंसान को हटाकर डॉग बाबू का नाम कर दिया, डॉग बाबू वोट देगा, उसके फादर का नाम है कुत्ता बाबू, उसकी माँ का नाम है कुतिया देवी। अरे तो आप मतलब आप कर क्या रहे हैं? कौन सा 5 पॉइंट्स, कौन सा नया, कौन सा हथकंडा कर दिया आप? दीज आर नथिंग न्यू। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से था। एसआईआर के बारे में मुझे नहीं पता, मतलब ये बेसलेस इलेक्टोरल लिस्ट जो कभी भी कुछ भी, आप फर्ज कीजिए आपको आज नाम चेंज कराना है, जी तो एक है ना प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर आपको है। नाम अगर मोहम्मद आपका एमडी लिखा हो, बहुत जी। ज्यादा तकलीफ इस चीज में है, कई जगह एमडी लिखी जी 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 ठीक है, तो अब आपको आज MOHAMMED करना जी है, जी जी तो प्रोसीजर है, इसके लिए आप नाम काट दीजिएगा। अरे किसी का नाम अगर राजू अग्रवाल है, ठीक है, तो वह कई जगह लिखा हुआ RAZU, राजू अग्रवाल, जी 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 वो मिस टाइप हो गया, हाँ। तो मैं राजू अग्रवाल जी का नाम काट दूंगा ना। कि नहीं भाई गलती हो गया। अरे आप उसको ठीक करेंगे ना, आप ठीक करके एक मौका देंगे कि 1 महीना, आज 30 सितंबर से ये चीज जारी होगा, ठीक है, 30 अक्टूबर तक, इस महीने में अपने अपने बूथ करेक्ट में करा जाइए, करेक्शन करवाइए, जैसे आधार कार्ड का करेक्शन हुआ ना भाई हमारे सामने। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अब ये बताएं कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं तो वो बहुत खौफ में जी रहे हैं, खासकर बंगाल के लोग, कि ये क्या होने वाला है, हम लोग डर रहे हैं या कुछ दस्तावेज नहीं, तो वो हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसे इसको कैसे ले, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी समझ लिए कि रोशनी में नहीं इस चीज को लेके, और पढ़े लिखे लोग, मैं इसलिए उनके लिए क्या आप एडवाइस इसमें इसमें 2 चीज है। एक तो नहीं डरिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आपके साथ है। ममता बंदोपाध्याय ने, अभिषेक बंदोपाध्याय ने कई स्टेट से कह दिया कि हम इस चीज में किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने देंगे, हम प्रोटेस्ट करते हुए आए हैं, हम प्रोटेस्ट से पैदा हुए हैं, हम प्रोटेस्ट वापस से करेंगे। एक शख्स, एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी प्रांत से आता हो, वो हमारा बंगाल का भाषी है, वो हमारे बंगाल में रहने वाला, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। एट द सेम टाइम ये बहुत खतरनाक चीज है। एट द सेम टाइम ये बहुत खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि जो बिहार में हुआ वो आपके और मेरे सामने है। तो ये अगर लागू हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट इसको कैसे, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आज कोर्ट ने कहा है कि जो काम 3 साल में होता है, आपने इस काम को कैसे जारी किया। आप आधार कार्ड को खारिज करने वाले थे, हम आधार कार्ड को, अब कोर्ट ने कह दिया दिस इज योर 12th डॉक्यूमेंट, जी जी ठीक है, ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, ऐड ऑन कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन को बार बार फटकार लग रही है, इलेक्शन कमीशन बार बार अपने मुंह के खा रहा है, जनता हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, उनसे काफी अपसेट हो चुका है। भाजपा कमीशन बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया। भाजपा की दलाली करने वाले एक ऐसा कमीशन जो भाजपा के नक्शो कदम पे चल रहा है, और इस बात को लेकर मुझे कोई जेल करना चाहता है, मेरे पर FIR करना चाहता है, वो कर सकता है, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, जब आप सही हैं तो आपने आप दस्तावेज सामने क्यों नहीं दे रहे? आप 150 करोड़ से दस्तावेज मांग रहे हैं, और जब दस्तावेज 150 करोड़ आपसे मांग रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। हम अपनी माँ बहनों का पिक्चर कैसे सामने लाएंगे? अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, जी जी ठीक है, उसमें सारी महिला सामने में कैमरा में वोट देकर गई, तो आपने क्यों नहीं पर्दा कर दिया? या तो आप कह दीजिए कि नेक्स्ट इलेक्शन से सारी हमारी जो पर्दा नशी बहनें वही वोट देगी, जो पर्दा नहीं करती वो भी बुर्का पहन के जाएं वोट देने के लिए। क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे थे आप वहां पर? ज्ञानेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बकवास कर रहे हैं बैठकर? आपसे दस्तावेज मांगा कि आप कह रहे हैं कि क्या ये सही होगा कि हम अपने माँ बहनों की तस्वीर को सामने लाएं? बिल्कुल मक्कारी वाली बात नहीं है, ये नॉनसेंस वाली बात है। तो ये आप क्या बताना चाहिए, कंप्लीट टोटल फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल टोटल फेलियर है इस चीज। देखिए ये साफ बात है, आपने एक इस चीज को एंजॉय कर लिया, आप 150 करोड़ की आबादी को धोखा देने चाह रहे हैं। इस 150 करोड़ की आबादी ने जैसे तैसे करके आपको 2024 में तो आपको लाया गया, ठीक है। आप देखिए सिंपल सी बात है, आप उसी इलेक्टोरल लिस्ट से तो जीते हैं भैया,
जी, घूम फिर के आप वहीं पे आप आ रहे हैं। मैं घूम फिर के लिए आ रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ जी। कि 2024 दिसंबर में इलेक्टोरल लिस्ट खत्म तो नहीं हुआ, नहीं। कि जनवरी से नया इलेक्टोरल लिस्ट हुआ। नहीं। दीज वर द सेम नेम्स हु हैव गिवन वोट टू यू सर, आपको वही लोगों ने वोट दिया। ऑन दैट बेसिस यू, आप अगर उनको धोखा देना चाहते हैं तो अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 56 इंच के सीने में अगर 1 इंच भी अगर आपकी असलियत है तो आप 2024 के जनरल इलेक्शन को डिसॉल्व कर दीजिए, उसको आप नकार दीजिए। मैं तौसीफ रहमान आपको बार बार अपने होशो हवास में कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पर जिसको एफआईआर करना करे, फॉलोड बाय तृणमूल कांग्रेस, हम असेंबली इलेक्शन को डिसॉल्व कर देंगे। आप 2024 के इलेक्शन में डिसॉल्व कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि चोरी हुआ वोट में, हम मान लिए चोरी हुआ वोट में। आप कह रहे हैं इलेक्टोरल लिस्ट में गलती था, हम मान लिए इलेक्टोरल लिस्ट में गलती था। भाई आप तो उसी से जीत कर आए, आप पहले डिसॉल्व करिए। हम स्टेप बता रहे हैं आपको। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ शाहाना बहाना बन के चलेगी, हेड टू हेड चलेगी, शोल्डर टू शोल्डर चलेगी। आप 2024 के इलेक्शन को डिसॉल्व कर दीजिए, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद आप पूरे देश में एसआईआर शुरू करिए, कोई इलेक्शन नहीं होगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई फंड नहीं दे रहा है, वेस्ट बंगाल को बहुत ही मिसलीड किया जाता है, बहुत सारे फंड्स रोक दिया गया है। हमेशा हम लोग देखते हैं आए दिन कि तृणमूल की तरफ से भाई हमारा फंड रुका हुआ है, 100 दिन का काम का। जी, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, एक तरफ तो ये दावा होता है कि दावा नहीं, आप हमको ये बताइए कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अब ये तो आपकी गवर्नमेंट, आप सवाल कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि हम झूठ कह रहे हैं। आप अपने हिसाब से आप बड़ा स्टेप बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको कैसा रखना चाहते हैं? नहीं, आप तो अपने हिसाब से ममता बंदोपाध्याय, एक शख्स, ममता बंदोपाध्याय जब ये कह रही है कि हमें डिप्राइव, हमें वंचित रखा गया जी, ठीक है, तो ये सच बात। आप उस शख्स की बात सुन रहे हैं जो 84 में पहली बार एमपी बनी थी। शायद मोदी उस वक्त चाय बेच रहे होंगे, या कोई स्टेशन में बैठकर लंबी लंबी छोड़ रहे होंगे 84 में। उस वक्त बंगाल के एक बहुत ही बड़े नेता को उन्होंने मात दिया और वो एमपी बनी पहली बार। कब? 84 में। ठीक है जी। उस वक्त मेरे ख्याल से अमित शाह कहीं गुंडागर्दी कर रहे होंगे, कहीं छुरी वुरी अस्तूरा ऐसे करके चला रहे होंगे। बैकग्राउंड तो उनका वैसे ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तहलका और सोहराबुद्दीन मर्डर केस में सब में इन्वॉल्व थे वो, तो इसमें मुझे बोलने में कोई शक तो है नहीं, ठीक है। मगर जब ये सब बदमाशी चल रहा था उस वक्त 1984 में ममता बंदोपाध्याय पहले एमपी बनी और वो हर जगह, पार्लियामेंट से लेकर दिल्ली के रास्ते में, अभिषेक बंदोपाध्याय को जब आधी रात को अरेस्ट किया गया था, मैं वहां था। जब हम वहां पर प्रोटेस्ट करने गए थे, उनको आधी रात को उठाकर, मैं थाना का नाम भूल जा रहा हूँ, उनको वहां लेके जाया गया। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, अगर आप ये बात देखिए, आप सच नहीं, आप ये बात कह रहे सच है कि झूठ है, मैं मशरिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, भाजपा के हर एक कर्मी से, हर एक बड़े नेता से मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, आप अपना दस्तावेज लेकर आइए कि आपने जहां पेमेंट दिया। ये तो कोई क्लब का पेमेंट है नहीं कि तौसीफ रहमान को चंदा दे दिया 5,000 रुपया, लो बेटा पॉकेट में रख लो। ये लाखों करोड़ नहीं, लाख करोड़ की बात कर रहा हूं जी, जो वेस्ट बंगाल के पास अभी भी ड्यू बाकी है। वेस्ट बंगाल को मिला नहीं है, वेस्ट बंगाल को मिलना चाहिए। चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, उसको पैसा नहीं दिया गया। और भाजपा का कोई भी नेता अगर बैठकर मशरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर ये पॉडकास्ट को देख रहा है तो मैं आपको चैलेंज करना चाह रहा हूं कि एक बार कोई दस्तावेज लेकर ये दिखा दीजिए कि वेस्ट बंगाल को इतना पैसा दिया गया। ठीक है, तो मतलब आप है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ फंड है ही नहीं। ठीक क्या कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ फंड है। नहीं, आप मेरी बात को मानिए, क्योंकि आप डेटा, आप मेरी बात को मानिए, आप ठीक मत करिए। आप मेरी बात को मानिए कि मैं सच कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर आप जनता को जब ये पॉडकास्ट दिखा रहे हैं तो उनको भरोसा होना चाहिए तौसीफ रहमान सच बोल रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सच है। देखिए, एंटी पार्टी भाजपा और टीएमसी के बीच में लड़ाई होना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लड़ाई होना, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। वो अपनी जगह है, ठीक है। मगर आप इस पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, आप एक हाथ में सुरमा एक हाथ में काजल नहीं लगा सकते, ठीक है। कई योजना का पैसा आप मार के बैठे हुए, आप दबा कर बैठे हुए, आप देना नहीं चाहते। ऊपर से आप बोल रहे हैं कि हमने दे दिया, तृणमूल ने पैसे खा लिए। अरे आप जो दिए हैं,
ठीक है, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट जाते हैं ना, ठीक है, अगर आप दिए तो हमको उसका दस्तावेज दीजिए, उसका ऑडिट रिपोर्ट दीजिए हमें। आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आता, अकाउंट डिपार्टमेंट से कुछ नहीं आता, और आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए। झूठ मक्कारी की भी कोई हद होती। तो सिर्फ साहब एक और बात जो देख रहे हैं कि बंगालियों पे इतना जो हर तरफ एक समझ लीजिए कि परेशानी आया हुआ है, कहीं भी किसी भी दूसरे भी इलाके में वहाँ पे उन पे अत्याचार हो रहा है इस तरह का, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बंगाल गवर्नमेंट इस पे क्या टेक ले रही है? क्योंकि वो हमारे लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे इलाके में काम के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, ये एक सवाल है। इसमें से जुड़ा एक और सवाल है, क्या बंगाल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर हो रही है जॉब देने में, फेलियर हो रही है प्लेसमेंट देने में, फेलियर हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि करप्शन से भी जुड़ा हुआ है? तो ये आप मतलब किस तरह इस दोनों नजरिए को आप देखते हैं? आज बंगाल उत्तर प्रदेश से कुछ पॉइंट्स नीचे है इकोनॉमी में, अच्छा, 6ठे नंबर में आता है। ओके। जहां पर बंगाल को कहा जाता है डेड। 3 दिन पहले उसी एसएससी का एग्जाम हुआ जिस एसएससी को लेकर दुनिया नाच रही है, बीजेपी नाच रही है। उसी एसएससी में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, शेयर करूंगा, प्लीज उसको चलाइएगा, जहां पर कई स्टूडेंट्स, कई एग्जाम देने वाले लोग, मेरा चाय आ गया, इंटरव्यू को बिल्कुल ऑन रखिए, चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी श्योर, चाय पे चर्चा होना बहुत जरूरी है, चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो वही एसएससी 3 दिन पहले एग्जाम में, जी जी, कई वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, प्लीज चलाइएगा उसको। जी जी, ठीक है, सारे लोग यूपी से आए, यूपी से, जी, सारे लोग यूपी से आए। यूपी से आके उन्होंने कहा कि नक्कारा सरकार, और कोई मुसलमान नहीं थे भाई, जो इंटरव्यू दे रहा था कोई मुसलमान नहीं था कि बीजेपी के एंटी बोलेगा, ठीक है। उसने कहा कि नक्कारी सरकार, हमारा जॉब छीन लिया गया, हमें अपाहिज बना दिया गया, वहां पर तो एंट्रेंस और वैकेंसी नहीं है, कम से कम बंगाल में वैकेंसी तो हुआ। ये वीडियो है, ओके। और ये वीडियो तौसीफ रहमान तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ये ठीक है। वहां पे जो चैनल खड़ा था लाइन में, हर बच्चों से और हर शख्स से जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो यूपी से कई महिलाएं और कई बच्चे यहाँ पर वहां पर एसएससी के लिए आए हुए थे, उन्होंने ये कहा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। एडुकेशन सेक्टर पे आप जाके एक बार फाइंड आउट करिए और देखिए एडुकेशन सेक्टर में बंगाल आज कहाँ खड़ा है, आईटी सेक्टर में बंगाल आज कहाँ खड़ा है। ये तो लेफ्ट फ्रंट की मतलब बहुत, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, हाथ जोड़ के उनको बोल रहा हूँ, इन्होंने जो बंगाल के साथ किया था, ठीक है, ये तो कोई भूलने वाली बात है नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया था कि बस आपको हम इस चीज में इन्वॉल्व होने ही नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जो टीचिंग स्कैम हुआ, टीचर्स का स्कैम हुआ, इतना स्कैम्स हुआ, तो ये आज टीचर्स का जॉब किसके वजह से गया? हम तो टीचर्स को जॉब दे चुके थे। ये तो सबसे बड़ी हकीकत कौन सी? टीचर्स को जॉब तो मिल गया था, टीचर्स का जॉब कोर्ट में जाकर छीना कौन? छीना कौन? ये जो राज्यसभा के एमपी बने सीपीएम वाले, क्या नाम है इनका, जो एक राज्यसभा जो है सीपीएम से, वो बीजेपी, ये बीजेपी और सीपीएम ने साठगांठ मिलाकर कोर्ट जाकर एसएससी की जॉब खा ली। मतलब एक प्लान चल रहा है, गवर्नमेंट को प्लान चल रहा था, और ये अब तो लोगों के सामने है। वरना वापस से आप मुझे बताइए, वरना वापस से एसएससी के ही एग्जाम को देने के लिए यूपी से लोग क्यों आते यहाँ पर देने के लिए? उसमें तो फिर केस भी हो गया, हम लोग सुने कि एक बार कोई केस कर दे ये एग्जाम। ये देखिए, मैं आपको यही वीडियो के बारे में कह रहा था, इसको बिल्कुल चलाइएगा। मैं ये क्लिप दे दूंगा, जरूर चलाइए, क्लिप दे देगा, ठीक है, विल शेयर द क्लिप विद द ऑडियंस। तो आप जहां इल्जाम लगाना चाहते हैं लगाइए। देखिए, कहीं ना कहीं ऊंच नीच सरकार पे होती है, सरकार को ये चीज मानना भी पड़ता है कि हाँ हमसे ये छूट गया। मगर आप ये मानते हैं कि नहीं कि तृणमूल कांग्रेस आज घर घर दरवाजे दरवाजे लोगों तक पहुंच चुके हैं। आप चाहे द्वारे सरकार को ले लीजिए, अभी आप देखिए लेटेस्ट था आमदेर पाड़ा आमदेर समाधान, है ना, ये लोगों तो काफी फायदा पहुंचा, ये फायदा पहुंचा। तो रही बात बांग्ला विरोधी की, देखिए बांग्लाয় থাকতে আপনাকে বাংলা বুঝতে হবে, আপনাকে বাংলা বলতে হবে, আপনাকে বাংলা শিখতে হবে। যদি আপনি যদি বাংলা ঠিক করে যদি জানেন না বা ঠিক করে বলতে পারবেন না, বাংলা একটু শিখতে হবে।
और मुझे नहीं लगता अगर कोई बांग्ला सीख ले तो इसमें कोई ईगो वाली बात है। हम जिस तरीके से हिंदी भाषी को प्यार करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, हमें बांग्ला को भी प्यार करना चाहिए। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहीं पर खाएं, यहीं पर बड़े हैं, तो हमें बंगाली से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। मगर कोई अगर बंगाली को अगर कोई दूसरे नजर से देखे, भाषा विरोधी हो जाए, उसको बेइज्जत करे, रविंद्रनाथ टैगोर की जो कल्चर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो कल्चर है, ठीक है, हमारा जो एक जो इतना घना कल्चर जो है, उसको अगर आप बदनाम कीजिएगा, उसके लिए तो हम चुप नहीं रहेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, आप सबको मेरा सलाम है, मगर बंगाल को भी उसी तरीके से, बंगाली को भी उसी तरीके से इज्जत दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मातृ जबान हो या ना हो, मगर हम उसके लिए जीते हैं ना। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल को अगर रिस्पेक्ट नहीं करें तो कैसे चले। तो ये बहुत, मैं एक और बात बताते चलूं, ये जो बीजेपी ने जो नया हथकंडा शुरू किया है बंगाल को बदनाम करने के लिए, बंगाली लैंग्वेज को बदनाम करने के लिए, और जितने लोग जो बंगाल के बाहर जो बंगाली हमारे जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के लिए जो एक प्रतिवाद प्रोटेस्ट चल रहा है डोरीना मोड़ पर, ये बिल्कुल कायम रहेगा। और हर रोज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं छात्रों बैठ रहा है, एक दिन जुबो बैठ रहा है, एक दिन नॉर्थ बंगाल बैठ रहा है, एक दिन साउथ बंगाल बैठ रहा है, हर जगह से बैठा जा रहा है, क्योंकि ये जात की बात नहीं, ये रिलीजन की बात नहीं, ये भाषा की बात है। आप जो बंगाली बोलते हैं, आप बांग्लादेशी नहीं हो सकते। अगर मैं बंगाली बोल रहा हूं तो मैं बांग्लादेशी नहीं हो सकता। ये हमारा एक जुबान है, एक बहुत खूबसूरत जुबान है, और उसको लेके अगर आप उसको लज्जित करना चाहेंगे, अगर उसको अपमान करना चाहेंगे, ये बर्दाश्त के बाहर होगा। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। वी विल नॉट सैक्रिफाइस। तो डू यू थिंक कि 2026 का जो इलेक्शन अभी आने वाला है, तो ये कुछ यूथ जो बहुत मिसगाइडेड है, अब जैसे आपने शुरू में कहा कि लोग एकदम मिसगाइडेड हैं, कैसे क्या करना है, जो नए वोटर्स हैं क्या करना है नहीं करना, इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी प्लान करके रखा है ताकि गवर्नमेंट आपकी कायम रहे, जो कि गवर्नमेंट देखिए, जो लोग, मैं पहले भी उनको क्या मैसेज देना चाहिए? पहले भी कह चुका हूँ, जो लोग एग्जाम की पहली रात को पढ़ाई करना चाहते हैं वो कभी पास नहीं होंगे। ओके। और जो लोग सालों साल हर साल अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आए, वो डिस्टिंक्शन लेकर आते हैं, वो अच्छे परसेंटेज लेकर आते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस का भी यही है। तृणमूल कांग्रेस पूरा साल काम करते हुए आया है, आप तक स्कीम पहुंचाते हुए आया है, चाहे वो लड़की की शादी हो, भाई का एजुकेशन हो, बच्चों की दाखिला हो, हर शोभा को टच किया गया है, हर शोभा पे वो अपने आप को खरे उतरने की कोशिश किया जा रहा है। तो पब्लिक तो हमारे साथ ही है, इसमें हमें कोई गिला शुबा नहीं है। हमें इस बात का कोई भी डर नहीं कि वोट कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, क्योंकि हम वोट के लिए काम नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, 12 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी 2011 में ममता बंदोपाध्याय ने दिल से उठाया था, ठीक है। तो वो कोई आज की लीडर, कल की लीडर या नई लीडर नहीं, वो उनको पल समझ में आता है बंगाल का, बंगालीज का। आप भी बंगाली हैं, मैं भी बंगाली, ये बात समझ जी। तो उनको पल समझ में आता है बंगाली की, बंगाली को क्या चाहिए, बंगाली को क्या समझना आता है, बंगाली को किस तरीके से महसूस करना है, उनको समझ में आता है। 2026 को लेकर हमें किसी बात का टेंशन नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर ले, बांग्ला को अपमान कर ले, जिसको जो करना है कर ले, हम 240 से 250 सीट लेकर आ रहे हैं, और इस बात का कंफर्मेशन मैं आपको आज मशरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से देने को तैयार हूँ। लास्ट 2-3 है। तो बहुत ही बेबाक आंसर दिया आपने, बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया है। एक बंगाल के लिए एक नया स्लोगन देना हो 2026 की तैयारी के लिए, तो वो क्या होगा? देखिए, स्लोगन की ऐसी कोई बात नहीं है। आप बंगाल में जितने भी बंगालीज हैं, उनका रक्षा करना, उनका ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना, वो हमारा काम है। और बंगाल का स्लोगन आई थिंक बंगाली से ही आएगा। अच्छा। और जो हमारी जो आवाम है, 12 करोड़ की जो आबादी है, वो स्लोगन उनको देना चाहिए, हमें नहीं देना चाहिए। हम उनके ऊपर कोई चीज़, हम कोई बीजेपी थोड़ी ना है कि हम जय श्री राम का नारा लगाएं वहाँ बैठकर। ये स्लोगन हम नहीं दे सकते। बंगाल की आवाम पढ़ी लिखी है, काफ़ी काबिल है, और उनको पता है कि उनको क्या स्लोगन देना है। उनका स्लोगन मेरे सर आंखों में होगा। वो जो कहेंगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो जो स्कीम के बारे में सोचेंगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे। सो ये हमारा, हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। और तृणमूल कांग्रेस थोपना नहीं जानती, तृणमूल सीखना चाहती है, ले सकती है। और ये लास्ट चलते चलते बहुत सारा मोटिवेशनल सॉन्ग्स हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे टीएमसी को लेकर, जिसमें से वो बहुत हिट हुआ था, जॉन गोर्जन बांग्ला विरोधी विसर्जन,
तो इस तरह का जो गाना कितना इफेक्ट करता है, लोगों बहुत के इफेक्ट दिमाग करता पे है। काम करता है। आज आप देखिए कितने जेंजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, जी, जो तो अपने बहुत लोग बजा हर भी रहे स्टोरी में लगाते हैं। जी, जी, कोई जी, भी कुछ हो जाता है तो कहीं भी झंडा लगता है तो वो भी गाना जी, लगा जी, देते हैं। जी, जी, तो जी। ये इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए, आप जिस तरीके से माशरे में आज लोग चल रहे हैं उस तरह से हमने भी चलना चाहिए। फ्लो के साथ चल आप सोचिएगा कि नहीं ये नया है, हम कैसे फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स हैंडल है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप कई नेता को देखिए जो पुराने जमाने के हैं और उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, जी, जी। पर आज वो भी फेसबुक में है, वो भी एक्स हैंडल में, वो भी ट्वीट कहीं करते ना हैं। कहीं वो भी डिजिटलाइज और हो। आपको समझना पड़ेगा, हम जनता से हैं, जी, 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 मैं समझ। हम आवाम से हैं, आवाम हमसे नहीं है। अगर आज मुझे आवाम फेसबुक पे ढूंढना चाहती है और मैं नहीं हूं तो काफी निराश होगा हूँ। तो क्या तौसीफ रहमान 2026 के एमएलए के लिए भी दावेदार अपने आप को मानते हैं, क्योंकि बहुत ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बहुत फेस एक्टिव है, डिजिटल में, फिजिकल में इतने दिन से, और आपका जो पॉलिटिकल के साथ साथ जो सोशल बैकग्राउंड आपने सींचा है, संवारा है, बहुत दिन से आप लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी देखते आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहीं बैक ऑफ द माइंड प्लान चल रहा है एमएलए के टिकट्स के लिए, या कुछ करेंगे, कुछ करना है? अगर टिकट मिलेगा तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, रीच कर पाएंगे। और क्या कहना है अखबार मुश्किल डिजिटल का, चूंकि ये कि हम लोग ने इसे मल्टीलिंगुअल चैनल रखा है, तो इस पे भी आप दोनों सवाल को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हम ये खत्म करेंगे, तो इस पे दो जरा सा छोटा सा अपना देखिए बड़ी मैं मेहरबानी होगी। मेरे माँ बाप को गुजरे हुए 10 से 12 साल हो गए हैं। जी, जी, बहुत कम उम्र थी मेरी, जी, तब से मैं लोगों के बीच में हूँ। और अगर आपके जो एक व्यूअर्स है, अगर वो मेरे बारे कोई भी गूगल कर ले तो 2014-15 जब मैं छोटा भी था तब से काम करते जी, हुआ जी, हूँ। जी, तो हाँ, सच में मुझे और भी काम करने का शौक है, मगर ये पब्लिक डिसाइड करती है। पब्लिक अगर सच में चाहेगी कि नहीं तौसीफ रहमान को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और मेरी जो नेत्री हाँ, ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय जो मेरे लीडर हैं, उनको अगर लगता है कि नहीं ये लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे जरूर। और उनको नहीं लगता, अगर लगता है कि नहीं इनको और वक्त देना चाहिए, ये और थोड़ा ग्रास रूट में और अपने आप को कायम करें और नाम कमाएं, नेशनल में भी और बड़ा हो, तो इंशाल्लाह फिर से वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन एजेंडा तो नहीं है कि इलेक्शन लड़ना है। जिस हिसाब से मुझे लोगों का प्यार मिला, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बहुत मेरे औकात से बढ़कर है। मुझे नहीं लगता था मुझे इतना प्यार मिल सकता, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मुझे किसी ने पुश नहीं किया, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं था, और आज भी नहीं है। तो जिस हिसाब से मुझे लोगों ने प्यार दिया, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। कल को अगर मेरी सांस रुक भी जाए तो कम से कम मेरे लिए 500 लोग तो मेरे मैयत में आके खड़े होकर कहेंगे कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ किया। तो ये बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है मेरे लिए। और ये चैनल जो मल्टीलिंगुअल हम मैं तो लोग। आपसे पहले भी कह दिया कि अखबार मशरिक जो उर्दू में, देखिए जैसे मैं जी, कह जी, रहा था जेंजीज के बारे में, जी, 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 उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जिस हिसाब से मैं बंगाली कह रहा था, जी, जी, बंगाली सीखना बहुत ज़रूरी, उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। मगर कई बच्चों को आप देखें कितनी को उर्दू पता है आज के डेट में, ये तो बात सही है है। ना? जी, जी, कहीं ना कहीं जी, कोताही है, जी, जी, सीखना कोताही है, चाहिए, हाँ, कोताही हो रहा है, सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। मगर आज मशरीक ने एक बहुत ताबड़तोड़ जो एक आइडिया लगा लिया है, जो ये जी, रोमन उर्दू जी, सामने ला दिया। जी, जी, अब देखिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जी, ठीक है। कनेक्ट हो अब रहा वो अगर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गया है, आज सारा चीज मोबाइल पे आ गया है, तो वो अब उर्दू कब पढ़ता? आज वो कम से कम वो अब जो कलकत्ता का जो जुबान है, मशरिक ने आज उसको रूबरू कर दिया है, है, बेशक। वो उतार दिया है। तो इसी को कहते हैं कनेक्शन ना। अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलते तो फिर मशरिक फिर कौन पढ़ता मुझे नहीं पता। फिर वही होता है कि जो हमारे चचा हैं, जो हमारे बाप दादा के जमाने से जो अखबार खरीदते थे वो पढ़ते हैं। मगर आज क्या हो गया, आज मशरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखेगा भी, सुनेगा भी, और उनको कनेक्ट होगा कि हम जुबान है मेरे, जुबान है। हम जुबान है, ठीक बेशक। है। और मशरिक मिलेनियल और जेंजिस के लिए भी काम आएगा, है ना? अगर सिर्फ उर्दू होता तो लैंग्वेज बैरियर हो रहा था। जी, जी, हालांकि उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू एक एक ये भी चीज सुनना बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है कि मशरिक को और भी कोने कोने तक जाना चाहिए, क्योंकि मशरिक के ऊपर जो एक इस्लामिक छाप है ये नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि उर्दू तो इस्लामिक लैंग्वेज नहीं है। ये पता नहीं कौन से इन्होंने ये दिमाग में रख दिया। उर्दू हमारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, ठीक है। और मशरिक अगर बागुहाटी लेक टाउन के अंदर भी जाए, जहां पर हमारे मारवाड़ी भाई रह रहे, राजस्थानी भाई रह रहे, गुजराती, वो भी पढ़े ना, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो आप छापिए भी रोमन उर्दू में, ताकि ये न्यूज पहुंचे। ये उर्दू के ऊपर एक तमाशा नहीं लग जाए कि मुसलमान मुसलमान नहीं, उर्दू हमारा सबका लैंग्वेज, सबका आपका लैंग्वेज है, सबका पूरे लैंग्वेज। हिंदुस्तान का लैंग्वेज। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। और ऐसे ही और यंगस्टर्स को बुलाया करिए, ताकि लोग उनसे कनेक्ट हों। लीडर्स को तो आप बुलाएंगे, फिलॉन्थ्रोफी से उनको भी बुलाएंगे, मगर यंगस्टर्स को बुलाइए जो कनेक्ट कर सके आपके साथ। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त, और इनके लिए तो हम लोग यही कह सकते हैं कि मैं वो नहीं देखता जो दिखाया जा रहा है,
नज़र ऊपर से रखता हूँ जो छुपाया जा रहा है। ये है तौसीफ रहमान साहब। তো বাংলার যুবর একটি যান, এটা হচ্ছে তৌসিফ রহমান। তো ইনাকে দেখতে গেলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক, টুইটার সব জায়গায় আপনাকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে। আর সত্যি ইনি যেটা কথা বললেন যে বাংলাকে নিয়ে চলতে হবে, বাংলা যদি এগিয়ে যেতে চায় তাহলে আমাদেরকে বাংলাকে নিয়ে चलते হবে, বাঙালিদেরকে নিয়ে चलते হবে। और इनकी जो पॉडकास्ट में इन्होंने जो बेबाक बातें रखी हैं, यकीनन वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ रखी हैं, बहुत सच्चाई के साथ। हम इनका शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में इसी तरह एक और यंग यूथ को लेके हम लोग बैठेंगे और लोगों तक सच्चाई पहुंचाएंगे, क्योंकि अखबार मशीद डिजिटल का काम है सच्चाई पहुंचाना। हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप हमारे डिजिटल मशीद के साथ जुड़े रहें हर वक्त। बार बार शुक्रिया।